अगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे अनलकी टीम को चुना जाए तो कई सारे लोग इंडिया को वोट करेंगे और कुछ लोग साउथ अफ्रीका को, मगर मैं जिस टीम को चुनूंगा वो होगी न्यूजीलैंड। 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग्स में पूरा गेम पलटकर इंडिया के हाथों से वर्ल्ड कप को दूर कर दिया था। मगर उसके बाद उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो टीम फाइनल में जितनी भी अच्छी क्रिकेट खेलती, मगर एक लॉ, एक इडियटिक रूल और अंपायर्स की लापरवाही उस न्यूजीलैंड की टीम के हाथों से उनका वर्ल्ड कप छीनने वाली थी। ये बात है उस दिन की जब न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक पहुंच चुकी थी, मगर रूल्स, लॉज, सिस्टम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस्मत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने से मना कर दिया और इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप जीत गई। जिस टीम ने आज तक वर्ल्ड कप ना जीता हो और जो उस वर्ल्ड कप की फेवरेट इंडिया को हरा कर आ रही हो, उस टीम के साथ ऐसा होगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेट्स डाइव इनटू द ट्रेजेडी ऑफ 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडियन टीम पिछले 11 साल से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है और इसी के चलते हम इंडियन टीम को काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट अगर वर्ल्ड कप हिस्ट्री में देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भी कम अनलकी नहीं रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को शुरू से ही वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में हार ही मिली है। अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप से पहले देखें तो न्यूजीलैंड की टीम 6 बार सेमीफाइनल में हार चुकी है और 1 बार फाइनल में। 2015 के वर्ल्ड कप में तो न्यूजीलैंड पे मौका भी था वर्ल्ड कप को जीतने का, मगर उस वर्ल्ड कप की फेवरेट एंड को होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने उस पर पानी फेर दिया। इसलिए न्यूजीलैंड की टीम एंड उनके फैंस ने ऑलरेडी काफी बार हार्ट ब्रेक विटनेस करे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम की जर्नी स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं थी। न्यूजीलैंड ने अपने खेले गए 9 लीग मैचेस में से 5 में जीत दर्ज करी थी और 3 में हार। एक मैच जो कि उनका इंडिया के खिलाफ था वो बारिश के कारण वॉश्ड आउट हो गया, तो उन्हें एट द एंड ऑफ द लीग स्टेजेस टोटल 11 पॉइंट्स मिले थे। मगर इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के भी सेम पॉइंट्स थे उस वर्ल्ड कप में, लेकिन उनका नेट रन रेट कम होने के कारण दे फिनिश्ड एट 5th पोजीशन व्हाइल न्यूजीलैंड फिनिश्ड एट 4th। इतना सब कुछ होने के बावजूद 2019 का सेमीफाइनल जीतकर वो टीम फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खड़ी थी। अपने पहले वर्ल्ड कप की आस लगाए लाखों न्यूजीलैंड के फैंस इसी उम्मीद में थे कि काश वो फाइनल न्यूजीलैंड जीत जाए। इसका सबसे बड़ा कारण था 2019 के वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल, जिसमें न्यूजीलैंड ने गेम में पीछे होने के बावजूद उस मैच में वापसी करके इंडिया को हरा दिया था, जो कि उस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम नजर आ रही थी। बस इसी जज्बे और हौसले को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम चल पड़ी फाइनल खेलने। न्यूजीलैंड अपना सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी। सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो जैसा परफॉर्म उन्होंने सेमीफाइनल में किया था, अगर वैसे ही वे उस मैच में करे तो उनसे जीत एंड वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं था। टॉस होता है और टॉस जीत के न्यूजीलैंड बैटिंग का डिसाइड करती है। अब ये डिसीजन उनका कितना सही था या फिर गलत, इसका हमें कुछ घंटों में पता लगने वाला था। हेनरी निकल्स ने जोरदार ओपनिंग शुरुआत करी। कप्टिल के अर्ली विकेट गिरने के बाद भी निकल्स और विलियमसन ने पार्टनरशिप जमाई रखी, लेकिन अच्छी शुरुआत होने के बावजूद हेनरी निकल्स की विकेट के बाद और भी विकेट्स गिरे, जिसकी वजह से बैटिंग का पेस स्लो डाउन हो गया एंड धीरे धीरे विकेट्स गिरते जा रहे थे। क्रिस वोक्स और लियम प्लंकेट ने 3-3 विकेट ले लिए, पर इवेंचुअली पूरी न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर के बाद 241 का टोटल ही बना पाई। अब ये टोटल उनके लिए डिफेंड करना इतना आसान काम नहीं था। ऐसे ही सिमिलर टोटल न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल में भी डिफेंड करके आ रही थी, मगर उस मैच में कंडीशंस वर टोटली डिफरेंट। तो इस मैच में भी वो टीम इससे डिफेंड कर लेगी इतनी आसानी से, इसकी कोई गारंटी नहीं थी और इंग्लैंड की इनिंग्स कुछ खास तेज चालू नहीं हुई। जेसन रॉय केवल 17 रन पर आउट हो गए। लॉकी फर्गसन ने जॉनी बेस्टो और इंग्लैंड टीम के कप्तान ऑयन मॉर्गन के इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए और इंग्लैंड के केवल 86 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर मैदान पर उतरते हैं और ऐसा कमबैक दिखाते हैं जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भूला नहीं जाएगा। वे दोनों मिलकर बाउंड्री पे बाउंड्री मारते गए और उन्होंने पूरी इनिंग्स को संभाला। लेकिन फिर 45th ओवर में लॉकी फर्गसन ने जॉस बटलर की इंपॉर्टेंट विकेट लेकर मैच के पूरी डायरेक्शन को बदल दिया। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से टेल एंडर आने लगे, लेकिन बेन स्टोक्स एक छोर पर टिके हुए थे। फिर मैच पहुंचती है लास्ट ओवर तक। अब इंग्लैंड को चाहिए थे 6 बॉलों में 15 रन। ऑन द वेरी फर्स्ट 2 बॉल्स ट्रेंट बोल्ट नेल्ड इट। दोनों के दोनों बॉल्स डॉट जाते हैं। अब स्टोक्स पर प्रेशर बढ़ रहा था। सिंस द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट इंग्लैंड ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था और अब सारी जिम्मेदारी बेन स्टोक्स के हाथों में थी। तीसरी बॉल ट्रेंट बोल्ट थोड़ी बाहर डालते हैं और स्टोक्स इसका पूरा एडवांटेज लेते हुए स्टैंड्स में डिलीवर कर देते हैं। अब चाहिए थे 3 बॉल में 9 रन। फाइनल ओवर की वो चौथी बॉल और बस एक ऐसी घटना हुई जो वर्ल्ड कप फाइनल के इस बड़े मंच पर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसने न्यूजीलैंड की शर्मनाक हार की नींव रख दी और जहां पे क्रिकेट फेल कर गया। बेन स्टोक्स बॉल को जोर से हिट करते हैं, लेकिन बॉल को एलिवेशन नहीं मिलता, जिस वजह से बेन स्टोक्स भागना चालू करते हैं। अगर मैच जीतना था तो 2 रन लेने पड़ेंगे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आदिल रशीद थे। बेन स्टोक्स दूसरे रन के लिए भागते हैं। गप्टिल के हाथ में बॉल आती है और वो थ्रो करते हैं। जब बेन स्टोक्स क्रीज लाइन के पास आते हैं तो वे एक डाइव लगाते हैं एंड तभी दूसरी साइड से बॉल आके उनके बैट पे हिट होती है और वो बॉल सीधा बाउंड्री पे जाती है।
15 जून को है इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच और आपको पता ही है कि इंडिया काफी क्लोज है टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से इस मैच में अर्न करो रियल कैश ओनली ऑन स्टेक, क्योंकि स्टेक है वर्ल्ड का बेस्ट एंड ट्रस्टेड साइट जहां पर मिलते हैं बहुत ही क्रेजी ऑड्स एंड विनिंग। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाओ जाके प्रेडिक्ट करो कि सबसे ज्यादा 6 कौन सी टीम मारेगी, टोटल 6 इस मैच में कितने लगेंगे और विन करो अमेजिंग प्रॉफिट्स। और मेरा प्रोमो कोड क्रिकेट यूज करना मत भूलना। न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर ये नहीं थी कि बेन स्टोक्स ने 2 रन कंप्लीट कर लिया, पर ये थी कि उस बॉल पर इंग्लैंड की टीम को 2 नहीं बल्कि 6 रन दिए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। उस टाइम पर सभी फैंस एंड प्लेयर्स शॉक में थे। इसके बाद अगली बॉल स्टोक्स के पैरों में यॉर्कर आती है और वो डबल के लिए भागते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो होती है और आदिल रशीद रन आउट हो जाते हैं। अब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए चाहिए थे केवल 2 रन, वो भी सिर्फ एक बॉल में। ट्रेंट बोल्ट लास्ट बॉल डालते हैं, स्टोक्स बॉल को ऑन साइड की तरफ पुश करते हैं और डबल के लिए भागते हैं, पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बोल्ट मार्क वुड को रन आउट कर देते हैं एंड इंग्लैंड की इनिंग्स वहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन स्कोर टाई हो चुका था। इसका मतलब ये था कि 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच सुपर ओवर तक जा चुका था। इसके बाद होता है उस फाइनल का सुपर ओवर, जिसमें इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है और उस सुपर ओवर में 15 रन बना देती है। और फिर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है तब उन्हें उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए उस 16 रन का टारगेट चेस करना था। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि ये थी कि अगर वो सुपर ओवर टाई भी हो जाता है देन ड्यू टू द बाउंड्री काउंट रूल इंग्लैंड वो मैच ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। उस मैच में रूल्स ने सारा खेल पलट के रख दिया था। सुपर ओवर टाई होता है तो कोई बात नहीं, हम एक घटिया से बाउंड्री काउंट रूल की वजह से दोबारा सुपर ओवर नहीं करेंगे, वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में। उस बाउंड्री काउंट रूल के अकॉर्डिंग जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्री स्कोर करी होगी वो टीम ये मैच को जीत जाएगी। एंड उस सुपर ओवर से पहले तक न्यूजीलैंड के 16 बाउंड्रीज थी और इंग्लैंड की 24। मतलब कि न्यूजीलैंड को अब बस ये 16 रन का टारगेट चेस करना था, क्योंकि यही एक उम्मीद थी उनके वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। अगर ये सुपर ओवर गलती से टाई होता है तो इंग्लैंड ऑलरेडी जीत जाएगी। इसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है और बॉलिंग कर रहे थे जोफ्रा आर्चर। जिमी नीशम स्ट्राइक पर थे। फर्स्ट बॉल वाइड होती है और फर्स्ट लीगल बॉल पर नीशम 2 रन ले लेते हैं। देन सेकंड बॉल पे नीशम ने 6 मार दिया। देन नेक्स्ट 3 बॉल्स पे 5 रन स्कोर हुए। लास्ट बॉल पे जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे गप्टिल। सुपर ओवर की वो लास्ट बॉल, आर्चर की एक कमाल की यॉर्कर। गप्टिल और नीशम पहला रन कंप्लीट कर लेते हैं, बट गप्टिल सेकंड रन लेते हुए रन आउट हो जाते हैं एंड इंग्लैंड वो 2019 का वर्ल्ड कप जीत जाता है। न्यूजीलैंड ने वो सुपर ओवर भी ड्रॉ कर लिया, बट भले ही मैच ड्रॉ हुआ लेकिन टाई नहीं हुआ। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से ज्यादा बाउंड्रीज हिट करी थी और उसी कारण उस दिन लाखों न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। वेल, जैसे ही ये सुपर ओवर खत्म हुआ एंड इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनर बना तो सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर फैंस तक पता चल चुका था कि ये जीत इंग्लैंड की नहीं हुई है और ना ही क्रिकेट की। मैच टाई हुआ, मगर फिर भी एक सिस्टम एंड रूल की वजह से एक टीम जो कि वर्ल्ड कप जीतने की दहलीज पर खड़ी थी उस टीम से वर्ल्ड कप को छीन लिया गया। आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि इन सब की शुरुआत 50th ओवर की 4th बॉल से ही हो चुकी थी, जब गप्टिल का वो थ्रो बेन स्टोक्स के बैट से लगकर 4 के लिए चला जाता है। सी, यहाँ पर बेन स्टोक्स की कोई गलती नहीं है, एज वो इंटेंशनली बॉल के सामने नहीं आया। ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो एक एक्सीडेंट ही था एंड ऐसा कुछ क्रिकेट में होता रहता है। मगर शॉकिंग ये था कि उसके 6 रन कैसे मिल गए, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या बेन स्टोक्स को एक्चुअल में स्ट्राइक पे होना चाहिए था? लॉ 19.8 कहता है द रन शुड हैव काउंटेड इफ द बैट्समैन हैड क्रॉस्ड एट द इंस्टेंट ऑफ द थ्रो। जब गप्टिल ने थ्रो फेंका तो बेन स्टोक्स ने स्ट्राइक को क्रॉस नहीं किया था। इसका मतलब 6 नहीं बल्कि 5 रन कंसीड होने चाहिए थे, और हमें ऑलरेडी पता है कि उस मैच में एक रन की कितनी वैल्यू थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बेन स्टोक्स को नॉन स्ट्राइकर एंड पर होना चाहिए था, ना कि स्ट्राइकर एंड पे, यानी आदिल रशीद को स्ट्राइक मिलती और उन्हें ही वो लास्ट के 2 बॉल्स फेस करनी पड़ती। और जिस बॉलर ने बेन स्टोक्स को आखिरी ओवर में स्ट्रगल करवा दिया वो ट्रेंट बोल्ट आदिल रशीद का क्या हाल करते ये हम सबको पता ही है। बट आखिर ऐसा हुआ कैसे कि कुमार धर्मसेना जो कि उस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे उन्होंने गलत डिसीजन दे दिए, या फिर कहीं ये तो नहीं होगा कि वे रूल्स ही भूल गए हो। उस फाइनल मैच के 1 हफ्ते बाद ESPN क्रिकेट इन्फो ने उस मैच के अंपायर कुमार धर्मसेना से रिलेटेड एक आर्टिकल डाला, जिसमें कुमार धर्मसेना ने साफ इस कंट्रोवर्सी पे पर्दा डाल दिया और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें उन्होंने कहा, आई विल नेवर रिग्रेट द डिसीजन आई मेड। उन्होंने उस पूरे स्टेटमेंट में बताया कि उन्हें इस बात का रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने 5 की बजाय 6 रन दिए थे, और आगे ये भी बताया कि बीइंग एन अंपायर उन्हें उस प्रेशर वाली सिचुएशन में काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। फील्डर थ्रो कैसे फेंक रहा है, कहां से फेंक रहा है, थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ रही है या फिर स्ट्राइकर एंड पे एंड एक्सेट्रा। इन सब के बीच वो इस चीज का ध्यान रखना भूल गए कि बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस करा भी या नहीं। इन सब के चलते कुमार धर्मसेना ने लेग अंपायर से डिस्कस करा और उन दोनों ने अज्यूम कर लिया
कि बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था। इस डिसीजन के लिए आईसीसी ने कुमार धर्मसेना को प्रेस तक किया था। उस पूरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। इन सब चीजों को सुन के और पूरी ट्रेजेडी को जान के आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंपायर्स की गलती की वजह से एक टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, एंड स्टेटमेंट के थ्रू वो अपने आप को बस बेसलेस वे में डिफेंड कर रहे हैं, जो कि थोड़ी बहुत सही बात भी है, मगर शायद पूरी तरह से नहीं। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जहाँ पे कई सारे कैमरास लगे हुए होते हैं, उन्हें इस सब के बीच ये डिसीजन एक अजम्पशन के तौर पर लेना पड़ा? इसका जवाब भी कुमार धर्मसेना ने उसी आर्टिकल में बताया कि उन्होंने क्यों कोई रीप्ले चेक नहीं किया, ये चेक करने को कि बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस किया भी है या नहीं, लेकिन वो उस चीज को अज्यूम करने लग गए। द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि उन्हें चेक करना अलाउड ही नहीं था। कुमार धर्मसेना आगे कहते हैं कि क्योंकि उस बॉल पे वो डिसमिसल नहीं हुआ था और ना ही कोई अपील हुई थी, तो उन्हें थर्ड अंपायर के पास जाके रिप्ले एंड कैमरास की परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्हें वो डिसीजन अज्यूम करना पड़ा, जिसकी वजह से आगे जाके इस चीज को ट्रेजेडी का रूप लेना पड़ा और न्यूजीलैंड की टीम एक सिस्टम एंड परमिशन ना होने की वजह से वो वर्ल्ड कप को हार गई। हाँ, माना कि उस ओवर में ये सब ट्रेजेडी हुई, मगर ये सब वहीं तक सीमित नहीं था। सुपर ओवर टाई होने के बाद न्यूजीलैंड के आगे आईसीसी का एक सिंपल सा रूल खड़ा था, जिसका नाम था बाउंड्री काउंट रूल, यानी सुपर ओवर्स बार बार नहीं होंगे एंड जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्री स्कोर करी होगी वो टीम वर्ल्ड कप को जीत जाएगी। ऑल दो वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने उस रूल को हटा दिया, मगर शायद ये सब करने में कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी। वेल, ये था उस 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल का वो पार्ट जो कि फैंस के बीच कहीं खो सा गया था। वेल, उस मैच से रिलेटेड फैंस का रिएक्शन काफी खास था। मैच शुरू होते ही एक्सपेक्टेशन आसमान छूने वाली थी, लेकिन फिर सुपर ओवर ने सबको सरप्राइज कर दिया। दोनों टीम के फैंस ने काफी उम्मीदें रखी थी अपनी फेवरेट टीम के परफॉर्मेंस से, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ने सबको हैरान करके रख दिया। बेन स्टोक के बैट पे बॉल लग के बाउंड्री जाना, नीशम का 6 और लास्ट के 2 रनआउट्स, ये सब कुछ था जिसने उस मैच को एकदम अनप्रेडिक्टेबल बना दिया था। लेकिन एंड मोमेंट पे बटलर के ब्रिलियंट रनआउट ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतने का मौका दिया। फैंस का रिएक्शन काफी मिक्स था, कुछ खुश थे, कुछ थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये मैच क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन क्या उस सिस्टम को बस एक बॉल के लिए हटा देना चाहिए था, या फिर हमेशा रूल्स एंड लॉस पे टिके रहना क्रिकेट अंपायर्स एंड टीम्स को भारी पड़ेगा? कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर इंग्लैंड टीम के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर इंडियन टेस्ट टीम के डार्केस्ट फेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।